दिसंबर 2006 दो लोग नित्यारी पुलिस चौकी में जाके एक रिपोर्ट फाइल करते हैं। उनका क्लेम था कि उन्हें पता है कि उनकी बेटी जो 2 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी, उसकी लाश कहाँ पे है। पुलिस ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जस्ट बिकॉज जो लोग कंप्लेन करने आए थे वो नित्यारी गांव से आए थे, जहाँ पर ज़्यादातर लोग या तो इमिग्रेंट्स थे या दलित, जो कि एक बहुत लोअर कास्ट है, उससे बिलोंग करते थे। और ये लोग कुछ लो एंड काम जैसे रिक्शा चलाना, ऑटो चलाना, ये सारे काम करके अपना पेट पालते थे। इसीलिए पुलिस ने इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी टाइम के आसपास एक लड़की जिसका नाम पायल था, वो अचानक से गायब हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं, बस उसके घर वाले उसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। देन आउट ऑफ डिस्परेशन उसके डैड पुलिस में जाके एफआईआर कंप्लेन करते हैं, बट पुलिस वाले एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं, जस्ट बिकॉज दे वर टू लेजी टू डू दैट। बट पायल के डैड नित्यारी विलेजेस की तरह नहीं थे। पायल के डैड के पुलिस में अच्छे कनेक्शन थे, जिसके तहत उन्होंने नित्यारी पुलिस चौकी में एक इनिशियली एफआईआर रजिस्टर करवा ली, जिसके साथ एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ। लेटर पायल के डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन बिकेम द रीज़न जिससे पुलिस ने एक ऐसे केस को डिसॉल्व किया दैट इन्वॉल्व डिसअपीयरिंग ऑफ 30 चिल्ड्रंस, सेक्स ट्रैफिकिंग, नेक्रोफिलिया, पेडोफिलिया, ऑर्गन हार्वेस्टिंग, कैनिबलिज्म एंड सीरियल किलिंग्स। जो 30 बच्चे गायब हुए थे, उनकी बॉडीज़ एक सामने वाले ड्रेन से मिली थी। पुलिस ने जब उस ड्रेन में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें वहाँ से ज़्यादातर लिटिल स्कल्स मिले, विच इंडिकेटेड कि वो स्कल्स छोटे बच्चों के थे। बट उन्हें कभी भी कोई और बॉडी पार्ट जैसे टॉर्सो या कुछ नहीं मिला, जो इस केस को ऑर्गन हार्वेस्टिंग की तरफ एक अच्छा एंगल प्रोवाइड करता है। दिस केस इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल दैट शोज हाउ करप्ट इंडियन पुलिस सिस्टम एक्चुअली इज। अगर पुलिस इस केस पे पहले ध्यान दे देती, देन मैनी चिल्ड्रंस कुड हैव बीन सेव्ड। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे 6 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड भी हुए थे, बिकॉज दे वर कॉट टेकिंग ब्राइब फ्रॉम द एलिज्ड किलर। 2003 ये साल नित्यारी विलेज के लिए उनके डार्क टाइम की शुरुआत होने वाली थी। इस साल अचानक से कुछ ज़्यादा ही बच्चे गायब हो रहे थे। लोगों ने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करने की काफ़ी कोशिश की, बट पुलिस ने कभी इस केस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जस्ट बिकॉज नित्यारी विलेज के पीपल लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग द फॉलोइंग 2 years हर 10-15 दिन पे एक बच्चा गायब होता था, मोस्टली फीमेल हर 10-15 दिन पे गायब हो रही थी, बट नो वन वाज टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इट। ऑन February 2005 2 पेरेंट्स नित्यारी पुलिस चौकी पे अपनी मिसिंग डॉटर रीमा हलदार की कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर पुलिस कभी रजिस्टर नहीं करती, जस्ट बिकॉज दे वर फ्रॉम अ लोअर क्लास। बट जब ये बात लोकल मीडिया तक पहुंचती है, तो पुलिस ने इनिशियली एक एफआईआर फाइल किया और उन्होंने एक सर्च भी शुरू की, बट वो सर्च सिर्फ दिखावटी थी। द पुलिस वर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग। वो बस लोकल मीडिया को शांत करने के लिए एक दिखावटी सर्च परफॉर्म कर रहे थे। ज़्यादातर बच्चे सेक्टर 31 के वाटर टैंक के आसपास के एरिया से गुम हो रहे थे। विलेजर्स ने उस एरिया को ब्लैक होल डिक्लेयर कर दिया था, कि ज़्यादातर बच्चे हर 10-15 दिन में वहाँ से फॉर सम मिस्टीरियस रीजंस गायब हो रहे थे। इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 1 साल हो जाता है, और एक दिन अचानक से पायल नाम की एक लड़की गायब हो जाती है। उसके पेरेंट्स ने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, बट देयर एवरी अटेम्प्ट The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. जब उसके डैड नंदलाल ने पुलिस स्टेशन में जाने का सोचा, तब अनलाइक द विलेजर्स, नंदलाल के पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे पुलिस में, जिसके कारण पुलिस ने उसकी एफआईआर रजिस्टर की और एक इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली में स्टार्ट की। अपॉन इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि पायल वॉज एक्चुअली वर्किंग एज अ कॉल गर्ल, और उसके डिसअपेरेंस के कुछ टाइम पहले उसके फ़ोन में एक ही नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे, और वो नंबर था सुरेंद्र कोहली का।
जब पुलिस ने उसे इंटरोगेट किया तब सुरेंद्र ने कन्फेस किया कि जिस रात पायल मिसिंग हुई थी उस रात पायल को सुरेंद्र ने कॉल किया था और उसने उसे D5 ब्लॉक में मिलने बुलाया था। जब पायल वहाँ पे आके वेट कर रही थी तब सुरेंद्र ने उसे कॉल करके वापस घर में बुलाया। जैसे ही पायल घर में घुसी द सुरेंद्र ट्राई टू रेप हर, बट इस प्रोसेस में सुरेंद्र ने एक्सीडेंटली पायल को मार दिया। बट ही डिड नॉट स्टॉप, ही कंटिन्यूड टू हैव सेक्स विद अ लाइफलेस बॉडी। अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि सुरेंद्र ने बाकी 5 बच्चे इंक्लूडिंग रीमा हलदर जो आज से 2 साल पहले मिसिंग थी उसका रेप और मर्डर किया है। ही इवन डिस्क्राइब्ड कि वो बच्चों को कैसे किडनैप किया करता था। सुरेंद्र ने यह बताया कि वो सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में सेक्टर D5 के वाटर टैंक के आसपास जाके बच्चों का वेट करता और जैसे ही उसे कोई छोटी सी बच्ची अकेले मिलती वो उसे चॉकलेट का लालच देता और अपने पास बुलाता। जैसे ही वो बच्चे सुरेंद्र के पास आते सुरेंद्र उन्हें किडनैप कर दिया करता था। उन्हें किडनैप करके घर ले जाता था। घर में लाने के बाद वो उनको मर्डर कर देता था एंड देन ही यूज्ड टू ट्राई टू हैव सेक्स विद द लाइफलेस बॉडी। जब वो ये सब करके थक जाता तब वो उनकी बॉडी को काट के कचरे के साथ ड्रेनेज में फेंक देता। इन सम केसेस वो उन बच्चों की बॉडी पार्ट्स को काट के खा जाता था। उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। जिस घर में सुरेंद्र ये सारी किलिंग्स करता था वो घर उसका अपना नहीं था, वो बस उस घर में काम किया करता था। वो घर वॉज एक्चुअली ओन्ड बाय मुनिंदर सिंह पंधेर। बाय नेचर पंधेर और कोहली टोटली ऑपोजिट था। पंधेर को हमेशा अपने घर में पार्टीज देना, कॉल गर्ल्स को बुलाना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वेयर सुरेंद्र वॉज रियली शाई एंड रिजर्व्ड। सुरेंद्र ये मेक श्योर करता था कि पंधेर की पार्टी करने वाली बात कभी भी उसकी वाइफ को पता ना चले और शायद इसी कारण से पंधेर और सुरेंद्र काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। वो दोनों इतने क्लोज थे कि पंधेर जब भी कभी फॉरेन ट्रिप पे जाता वो पूरे घर को सुरेंद्र के हवाले करके जाता था। लेटर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सुरेंद्र ने कन्फेस किया कि उसे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स थी विद थिंग्स लाइक इरेक्शन, और जब उसने इस मामले में एक तांत्रिक की हेल्प ली उस तांत्रिक ने उसे सजेस्ट किया इफ़ यू हैड सेक्स विद अ डेड बॉडी उसके सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। पंधेर ने एक पॉइंट पे ये कन्फेस किया कि जब वो थाईलैंड घूमने गया था देन देयर ही विजिटेड अ सेक्स क्लब और उस सेक्स क्लब में माइनर बच्चे काम किया करते थे। बट उसने ऐसा कहा कि उसने उन बच्चों को जस्ट फॉर ओरल पर्पज़ ही यूज़ किया था एंड ही हैड नो आइडिया अबाउट द किलिंग्स ऑफ सुरेंद्र, क्योंकि ज़्यादा किलिंग्स उस टाइम पे हुई थी जब पंधेर किसी फॉरेन ट्रिप से बाहर गया था और इसका प्रूफ उसके पासपोर्ट और सेल लोकेशन से साफ साफ पता चलता है। इस रिवीलेशन को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके थे और इस केस में लोकल पुलिस ने कोई प्रोग्रेस नहीं की थी। पूरी देश की नज़रें इसी केस पे टिकी हुई थी। जैसे ही ये केस CBI ने टेक ओवर किया इस केस में कुछ लूपहोल्स दिखने लगे। जैसे CBI ने यह दावा किया कि उनके पास पंधेर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बट दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम पिंकी था उनके डैड ये बता रहे थे कि उनके पास पंधेर के खिलाफ सबूत था। पिंकी के डैड का यह दावा था कि जिस दिन पुलिस ने पंधेर के घर में सबसे पहली बार इन्वेस्टिगेशन करने गए थे तब उस सुबह पिंकी के डैड भी पुलिस के साथ मौजूद थे और उस जगह पर पंधेर ने कन्फेस किया कि ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सीरियल किलिंग्स। इस बात को वहाँ के लीडिंग पुलिस ऑफिसर ने अपने डायरी में भी नोट की थी और उस डायरी की एक फ़ोटोकॉपी पिंकी के डैड के पास थी। बट जैसे ही कोर्ट में इस प्रूफ को दिखाने की डेट नज़दीक आई फॉर सम अननोन रीज़न पिंकी के डैड की डेथ हो जाती है। ही वॉज फाउंड डेड इन हिज रूम। पुलिस का ऐसा मानना था दैट इट इज़ एन एक्ट ऑफ सुसाइड और पिंकी के डैड ने आउट ऑफ शेम सुसाइड कर दिया है। बट पिंकी के डैड के बॉडी में
साफ साफ ब्रूसेस दिखाई दे रहे थे, बट पुलिस ने इसे टोटली इग्नोर किया। जैसे कोर्ट में हियरिंग की डेट आती है, उस दिन पिंकी की मॉम इस फोटोकॉपी को प्रेजेंट करती है। पिंकी की मॉम ने यह बताया कि उनके पति ने एक फ़ोटोकॉपी उन्हें सीक्रेटली दे के रखी थी और इस बारे में पिंकी के डैड ने किसी को भी नहीं बताया था। जब कोर्ट में उस लीडिंग पुलिस ऑफिसर से इस बारे में पूछा गया, तब उसने क्लेम किया कि वो उस दिन अपनी डायरी लाना भूल गया था, बट इस बारे पे ज़्यादा ध्यान ना देके और उस प्रूफ के तहत पुलिस ने एक इन्वेस्टिगेशन पंदेर के खिलाफ स्टार्ट की। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि सुरेंद्र नेवर एक्चुअली कन्फेस्ड अबाउट किलिंग एनी चिल्ड्रन एंड ही एक्चुअली प्लेज्ड इनोसेंस। ऑन February 13, 2009, ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए थे इस इंसिडेंट को स्टार्ट हुए, एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ देम रिसीव जस्टिस। कोर्ट ने पंदेर और कोहली दोनों को गिल्टी मानते हुए दोनों के ऊपर चार्जेस लगाए फॉर द मर्डर ऑफ रूमा हलदार। इन द सेम ईयर पंदेर की टीम ने यह अपील की, जिसके कारण पंदेर की सज़ा को डिले कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। कोहली ने इस टाइम पे साफ साफ ये बताया कि ही वॉज जस्ट कवरिंग अप द क्राइम्स ऑफ पंदेर एंड पंदेर शुड ऑल्सो बी पनिश्ड। और सीबीआई कोहली को बस एक बलि का बकरा की तरह यूज़ कर रही थी। सीबीआई ने इस केस को कभी ऑर्गन ट्रैफिकिंग के एंगल से देखा ही नहीं, डिस्पाइट हैविंग मैनी एविडेंस जो इस तरफ इंडिकेट कर रहे थे। लाइक दे नेवर फाउंड एनी चिल्ड्रंस टॉर्सो। और ये बात काफ़ी कोइंसिडेंटल थी कि पंदेर के नेबर एक ऐसे डॉक्टर थे that was charged of organ trafficking in the 90s. This case was the prime example that shows the difference between rich and poor in our society. सुरेंद्र कोई एक्चुअली क्रिमिनल नहीं था. He was brought up in an environment that made him a criminal. और अगर पुलिस टाइम पे नितिहारी गांव वालों की बात सुनती और उनकी कंप्लेन फाइल करती, then many children would have been saved. आज वो सारे बच्चों की ज़िंदगी बच सकती थी, only if पुलिस टाइम पे एक्शन लेती तो। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑलमोस्ट 50 children went missing and most of them were never found.